प्रगति मैदान में लगाई गई इलेक्ट्रिकल मोटर एक्सपो में आप देख सकते हैं कि एक ऐसी गाड़ी लगाई गई है जो शायद आपने इससे पहले ना देखी हो। सही कह रहा हूँ आनंद जी? बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, आप सोनी मोटर की तरफ से हैं और आप इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या नया बनाया और क्या टारगेट करके बनाया है आपने बताया, इसके बारे में बताया। सर आज तक आपने देखा होगा जितनी भी खाने की गाड़ियाँ बन रही थी वो बड़े बड़े ट्रकों पे बनती थी, बड़े बड़ी जीप पे बनती थी, वो बड़ी गाड़ियाँ होती थी जो एक आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर थी। और सर जो हमारे जो रेहड़ी पटड़ी पे ठेले लगाने वाले लोग हैं वो या तो लकड़ी की रेहड़ियाँ बनवाते थे या फिर उस पर कुछ मॉडिफिकेशन कराने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी आज भी उनको खींच के ले जानी पड़ती थी। तो सर उससे बड़ी उनकी दिक्कत होती थी, एक उनकी हरासमेंट एक तरह की हो रही थी सर। उसी को सोचते हुए हम लोगों ने ये ई कार्ट के ऊपर ये फूड कार्ट बनाई है और ये प्रॉपर स्टील में बनाई है। अच्छा, तो पूरा स्टील है जी, जिसके कारण इसमें सर जंग नहीं लगेगा सर। जंग नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या किसी तरीके अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत है? नहीं सर, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम गाड़ी को रजिस्टर करके दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, उस पर नंबर लगता है, इंश्योरेंस होती है और अपने जो खाने के जो हम लोग सर्टिफिकेट्स हम रेडी पे भी लेते थे वो ये इस पे हमें लेने हैं, बाकी कुछ नहीं करना नया। और भी किस तरीके की आप फैसिलिटी यहाँ पे आप एक दुकान के तौर पे दे रहे हैं कि खाने पीने की अगर एक शॉप लगाई जा रही है तो इसमें किस तरह की फैसिलिटी, जैसे कि आपने एक तवा दिया हुआ है कि डोसा साइज है, डोसा का है, किस चीज़ का है, इसके बताएं एक बार। सर ये जो हमने गाड़ी बनाई है ये हमने बनाई है डोसे और टिक्की के लिए। इसके अंदर सर हमने ये नीचे बर्नर्स भी लगाए हैं और नीचे इसी गाड़ी के अंदर LPG सिलेंडर रखने की जगह भी बनाई है। हमें बाहर कुछ भी नहीं रखना है गाड़ी। और ये गाड़ी जब हम रोड पे चलेगी तो सर ये जब गाड़ी रोड पे चलेगी तो एक तो क्या होगा कि ये बंद होकर चलेगी और इस पे बहुत सुंदर इनके लिए ब्रांडिंग भी हम लोग करके दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, इसको हमने दिल्ली 6 स्पेशल का नाम दिया है। तो इस तरह से इसकी अच्छी ब्रांडिंग भी है ताकि जिसको देख के लोग आएंगे, अट्रैक्ट होकर खाना भी खाएंगे। चारों तरफ से बंद करने के लिए आपने जी 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 जी। और आगे की तरफ से क्या क्या है एक बार देखते हैं। जी सर, आ जाइए। ये स्थान रहेगा जैसे ये स्थान है कि जैसे हमारे जो लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, वो बैठ के यहाँ पर अपना प्लेट रख के खाना भी खा सकते हैं। तो फ्रंट में नहीं है ना? जी जी, ओके। और यहाँ पे आपने बर्नर दे रखा है, गैस का कनेक्शन देके आपने यहाँ। जी हम लोगों ने इसमें पाइप्स भी हैं और इसमें सिलेंडर रखने की पूरी वो भी की हुई। इसकी क्या प्राइस आप लोग रखे हैं? सर ये जो ऑन रोड प्राइस हमने रखा दिल्ली के लिए 3 लाख रुपए है। इसके अंदर इंश्योरेंस, RTO फीस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है और इसमें 30,000 रुपये की ई कार्ड के ऊपर सब्सिडी भी आ जाती है कस्टमर को। जी 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 जी, ठीक है। तो इसके बारे में और भी गाड़ियाँ आपके पास हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। एक ये स्पेशल गाड़ी आपकी तरफ से है। हाँ, तो ये गाड़ी भी है जो सामान ढुलाई के काम आने वाली गाड़ी है। तो इसके बारे में जैसे कि आपने देखा होगा कि कई गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो सामान ढुलाई के पर्पज़ से बनाई गई हैं, जिनका आने वाले समय में छोटी दूरी में ढोने के लिए, जो सामान ढोने के लिए उपयोग में आती हैं, उनमें ये काम आ सकती हैं। और इस तरीके से बनाया गया उस गाड़ी में जो खाने पीने वाली बनाई गई है उसमें एक तरीके से आगे का छत नहीं दिया गया है। उसके बारे में मैं पूछूंगा कि उसमें आखिरकार दिया गया कि नहीं। आगे ड्राइवर के लिए आपने कोई कवर नहीं दिया है ऊपर से। एक्चुअल में क्या है कि उसको उस पर काम करना है, तो उसको खाने के लिए, रखने के लिए, सामान रखने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए। अगर हम इसको स्पेस को कवर कर देंगे सर, ये गाड़ी बंद होने में दिक्कत आएगी सर बड़ी। ये गाड़ी आपने किस पर्पज़ से बनाई है? सर ये लोडिंग का ई कार्ट है हमारी माही के नाम से। सर ये जो छोटे लोग हैं जो छोटी छोटी गलियों में माल सप्लाई करने का काम करते हैं, इसको भैया प्लीज़ ऐसे नहीं करो। नहीं आप प्लीज़ सर ये हमने जो गाड़ी बनाई है, जो छोटे जो हमारे भाई हैं जो माल सप्लाई करने का काम करते हैं, छोटी गलियों में जाने में दिक्कत आती थी, अब वो इस पर इजीली अपना सामान ढो सकते हैं। ये सर उसी चीज़ के लिए है। इसकी क्या प्राइस आपकी तरफ से? सर ये हमने 60,000 रुपये रखी है सर इसकी। सर क्या इसकी क्या रेंज है स्पीड की? और सर ये जो गाड़ी है ये एक बार में 400 किलो सामान लेके 100 किलोमीटर तक जा सकती है। 400 किलो सामान लेके 100 किलोमीटर? जी सर स्पीड हम ये एक्चुअली में लो स्पीड व्हीकल है तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम ही होती है। ओके, तो आपकी इसमें 25 किलोमीटर पर आवर की ये सवारी गाड़ी आपकी जो है, इसमें क्या खासियत है आपकी तरफ से, सोनी की तरफ से क्या खासियत दी गई है? सर आप इस गाड़ी को देखेंगे
एक तो क्या है, इस पर ईडी कोटिंग हमने पेंट किया हुआ है। अच्छा अच्छा। सब रबिंग और बेडिंग से गाड़ी बनाई हुई है। लोग पहले क्या बनाते थे, पाइप सीधे पाइपों से बनाते थे। गाड़ी जब चलती तो ऐसे चलती तो गाड़ी टूट जाती थी। तो इसमें सर ये गाड़ी हमने 65,000 रुपये में रखी है, विदाउट बैटरी एंड विदाउट GST। विदाउट बैटरी एंड विदाउट GST। विदाउट बैटरी 65,000। जी जी जी। इस गाड़ी में और उस गाड़ी में क्या डिफरेंस है? सर उस गाड़ी के अंदर सर हमने अलॉय व्हील्स लगाए हैं। मैं आपको चल के दिखाना चाहूँगा सर, प्लीज़। इसमें क्या वो चीज़ इसमें नहीं है? नहीं सर, वो नहीं है। आ जाइए देखते हैं एक बार कि क्या है। और सुरक्षा की दृष्टि से आपने क्या क्या इसमें रखा हुआ है? सर आप देखेंगे ये जो स्टेपनी कवर भी है सर, हाँ। ये स्टेपनी कवर आयरन का बनाया हुआ है अच्छा। और ये अच्छे से लॉक हो जाता है। ओपन कैसे होगा? सर ये ओपन इधर से होगा, ये बोल्ट्स खोलेंगे बोल्ट से। और इसको ओपन हम कर लेंगे। तो स्टेपनी की सुरक्षा के लिए ये स्टेपनी की सुरक्षा के लिए है, हाँ, ताकि स्टेपनी चोरी ना हो जाए। सर जो आप सुरक्षा के लिए कह रहे थे, हमने इनकी सुरक्षा को देखते हुए जो ये आर्म रेस्ट वगैरह जो बनाए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, ताकि जल्दी से उनको कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, एक चीज़ जो है देखने को मिलती है, मैं एक पैसेंजर की वजह से आपसे पूछ रहा हूँ। मान लीजिए मैं ही पैसेंजर हूँ, जो समस्या मैं फील करता हूँ रिक्शा में, इधर की सीट ज़्यादा चौड़ी, इधर की सीट पतली होती है। सर एक्चुअल में कि जो आई कैट से हमें जो डायमेंशन मिलते हैं, उसी डायमेंशन के तहत हमें गाड़ी बनानी होती है। तो इसीलिए हम लोगों को उसी स्पेस को देखते हुए हमें काम करना पड़ता है सर। तो इस गाड़ी में और उस गाड़ी में डिफरेंस सिर्फ इसके लिए ये है? नहीं सर, सर इसकी जो आप पाइप्स देखेंगे ना और उसकी पाइप्स देखेंगे, बहुत डिफरेंट है। ये सर बहुत हैवी गाड़ी है सर। स्टेपनी कवर तो है ही है, इसके अलावा इसमें अलॉय व्हील्स हैं सर। इसका जो ड्राइवर बॉक्स के पास आप देखेंगे, ये बहुत हैवी है। ये गाड़ी पूरी सर उससे 2 गुना हैवी है और ज़्यादा प्राइस में बनी है सर ये गाड़ी। क्या प्राइस है? सर ये हमने 70,000 रुपये रखी विदाउट बैटरी। उसकी 70,000। वो 65,000 रुपये है, और ये आपकी 70,000 रुपये। आपने मोबाइल रखने के लिए स्पेस भी बना दिया है लोकेशन के लिए? जी जी जी, लोकेशन डालने के लिए। अच्छा, और कोई इसमें चार्जिंग पॉइंट कुछ? सर चार्जिंग पॉइंट सर इसमें अंदर ही होता है, मोबाइल चार्जिंग के लिए अंदर ही है? हाँ सर, अंदर ही होता है। और अगर कस्टमर को चाहिए होता है तो उसको हम लीड के यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ से हमने हॉल दिया होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं भी आपको। तो आप देख रहे थे सोनी की तरफ से एक इलेक्ट्रिक बाइक भी है सर। इस स्कूटी के बारे में बताएं कुछ। स्कूटी तो आजकल बहुत प्रचलन में है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। सर ये हमने इलेक्ट्रिकल बाइक बनाई, स्कूटर बनाया है सर। ये क्या है कि अभी 80 किलोमीटर पर चार्ज में चलता है। और ये इसकी जो बैटरी है वो हमने लिथियम बैटरी लगाई है। वो बैटरी 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। 3 घंटे में चार्ज होती है? फिर कितने किलोमीटर तक चलेगी? 80 किलोमीटर जी। क्या स्पीड होगी? सर वही बिलो 25 किलोमीटर पर आवर जी। इसकी क्या प्राइस आपने रखी? सर हमने इसका 50,000 रखा है प्राइस जी। अच्छा, ये बताइए कि इस गाड़ी के लिए क्या लाइसेंस की ज़रूरत है? सर एज़ पर अभी जो रूल्स चल रहे हैं लो व्हीकल में, 2 व्हीलर्स के अंदर, उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन। हाँ, नो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत। ई रिक्शा में आपको चाहिए लेकिन इसमें नहीं चाहिए। उसमें आपको लाइसेंस भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और मोटर व्हीकल रूल 1989 में आता है, इसलिए उसको लाइसेंस भी चाहिए पैसेंजर, उसको ड्राइवर को, और उसको नंबर भी लगता है। इसमें आप क्या फैसिलिटी यहाँ से दे रहे हैं? आगे से स्विच? सर इसमें पुश बटन स्टार्ट है और सर फुली कंट्रोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू। तो ये सोनी की तरफ से कई नई गाड़ियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इस बार नए मोटर एक्सपो में। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट की खास पेशकश प्रगति मैदान से। मैं अविनाश, कैमरामैन सुभाष खोखर के साथ। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।